हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आपके सामने फिर लेके आए हैं रॉयल्टी अकाउंट्स। हमने आपको इसमें पार्ट 1 में बताया था व्हाट इज़ रॉयल्टी, इसके टाइप्स, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रॉयल्टी एंड रेंट, और इसकी हमने एनालाइज टेबल भी समझाई थी आपको एक शॉर्ट एग्जाम्पल के द्वारा। आज हम बात करेंगे कि इसके जो पक्ष होते हैं दो होते हैं, एक पट्टेदार और एक पट्टेदाता। पट्टेदाता को लैंडलॉर्ड कहते हैं और पट्टेदार को लेसी कहते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ लेसी। लेसी हो या लैंडलॉर्ड, जर्नल एंट्रीज तो करेगा ही, क्योंकि उसे अपने अकाउंट बनाने हैं, अकाउंट मेंटेन रखने हैं, तो जर्नल एंट्रीज तो बहुत नेसेसरी हैं। आज हम लेके आए हैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ लेसी। हम आपको इसको हर एवरी कंडीशन में डिवाइड करके लाए हैं। इसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ मिली हैं हमें। पहली, व्हेन अमाउंट ऑफ रॉयल्टी इज़ इक्वल टू मिनिमम रेंट, मतलब जहाँ रॉयल्टी की अमाउंट मिनिमम रेंट के बराबर होगी। हमने आपको कल बताया था कि मिनिमम रेंट वह रेंट है जो लाभ या हानि किसी भी दशा में पट्टेदाता या लैंडलॉर्ड द्वारा लिया ही जाएगा। अब यहाँ कंडीशन है रॉयल्टी इज इक्वल टू मिनिमम रेंट, मतलब रॉयल्टी भी उतनी ही मिली जितना मिनिमम रेंट तय किया गया है। तो एंट्रीज क्या होंगी आपको याद रखना है, जितने वर्ष का खाता हो उतने वर्ष में 3 एंट्री प्रत्येक वर्ष में होंगी। मान लीजिए 2 वर्ष का खाता है तो 3 गुना 2, एक वर्ष में 3 एंट्रीज होंगी। आपको इस तरह याद रखना है कि एंट्रीज की संख्या किस तरह आएंगी। अब रॉयल्टी इज इक्वल टू मिनिमम रेंट, यहाँ पर 3 एंट्री करनी है। 3 एंट्री की कंडीशन भी सुन लीजिएगा, साथ साथ हम बताते चलेंगे। पहली कंडीशन है अधिकार शुल्क की धनराशि देय होने पर। जब हम काम करेंगे रॉयल्टी मिलेगी तो अधिकार शुल्क की धनराशि पहले ड्यू करेंगे, तो एंट्री होगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। नरेशन लिखेंगे इसकी, फॉर रॉयल्टी ड्यू एंड पेएबल टू लैंडलॉर्ड। पेएबल मतलब अभी देने योग्य है, दिया नहीं है, ठीक है। और दूसरी एंट्री में हम अधिकार शुल्क को पे करेंगे, भूस्वामी को अधिकार शुल्क की धनराशि का भुगतान करने पर पाने वाला डेबिट लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। यदि प्रश्न में कहा गया है कि कैश के द्वारा किया गया है पेमेंट, तो कैश लिखेंगे, वरना बैंक ही लिखते हैं, क्योंकि जितने भी अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं बाय बैंक किए जाते हैं। और पेमेंट भी बड़े बड़े व्यापारी बिजनेस में, और यहाँ तो माइनिंग का काम चल रहा है, तो बैंक के द्वारा ही किया जाता है। तो ज़्यादातर हम बैंक का यूज़ करेंगे। जहाँ कोई ना दे रखा हो कि बैंक या कैश, तो हम बैंक का यूज़ करेंगे। वैसे कैश लिखने में गलत नहीं होगा, लेकिन बैंक लिखना ज़्यादा सही रहता है। अब तीसरी एंट्री में जो रॉयल्टी हमारा प्रॉफिट हुआ उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, वर्ष के अंत में अधिकार शुल्क की धनराशि को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करने पर एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट बीइंग ट्रांसफर ऑफ रॉयल्टी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हो गई आपकी पहली कंडीशन, जिसमें रॉयल्टी इज इक्वल टू मिनिमम रेंट थी। अब आते हैं दूसरी कंडीशन पर। दूसरी कंडीशन है व्हेन अमाउंट ऑफ रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट, मतलब रॉयल्टी छोटी है मिनिमम रेंट से, मतलब जो लेसी है उसको लॉस हो रहा है कि वो इतना रॉयल्टी भी नहीं ले पा रहा है जितना मिनिमम रेंट तय किया गया है कॉन्ट्रैक्ट में। तो उसमें भी 2 कंडीशन आ जाती हैं। पहला तो ये होता है कि अगर लैंडलॉर्ड चाहे तो मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन करवा सकता है या नहीं करवा सकता। तो पहली कंडीशन हमने ली है कि मिनिमम रेंट अकाउंट इज़ नॉट ओपनड इन द बुक्स, मतलब अकाउंट नहीं खुलता है मिनिमम रेंट अकाउंट, क्योंकि जहाँ रॉयल्टी कम हो जाएगी वहाँ हमने कल बताया था कि मिनिमम रेंट पे करना पड़ेगा। जहाँ मिनिमम रेंट पे करना पड़ेगा वहाँ एक अकाउंट बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, लैंडलॉर्ड ने कहा कि तुम्हें खोलने की कोई नीड नहीं है, तो हम नहीं खोलते हैं। तो इसमें वही 3 कंडीशन आती हैं एंट्रीज की। अधिकार शुल्क की धनराशि देय होने पर रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। क्यों, लैंडलॉर्ड को तो हमने मिनिमम रेंट पे करना है। मान लीजिए मिनिमम रेंट 300 रुपये है और आपकी रॉयल्टी हुई 200 रुपये की, तो एंट्री बराबर कहाँ बैठेगी, तो शॉर्ट वर्किंग भी तो आएगी। कल हमने कहा था ना शॉर्ट वर्किंग आती है, अगर रॉयल्टी कम हो मिनिमम रेंट से तो 100 रुपये की शॉर्ट वर्किंग आ गई। अब दूसरा, हमें पेमेंट करनी है लैंडलॉर्ड को, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश अकाउंट बीइंग पेमेंट मेड टू लैंडलॉर्ड। अब लैंडलॉर्ड को कौन सी अमाउंट पे की जाएगी, रॉयल्टी की, शॉर्ट वर्किंग की? नहीं, हम करेंगे मिनिमम रेंट की, क्योंकि हमने कहा था कि जहाँ रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में मिनिमम रेंट बड़ा हो वहाँ मिनिमम रेंट पे किया जाता है। मिनिमम रेंट कितना था, 300 रुपये।
300 रुपये हमने पे कर दिए। आप देखेंगे यहाँ लैंडलॉर्ड डेबिट हुआ 300 रुपये से और ऊपर वाली एंट्री में क्रेडिट हुआ 300 रुपये से, तो इक्वल हो गया। अब थर्ड एंट्री है अधिकार शुल्क की धनराशि को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करने पर। इसमें हम एक्चुअल रॉयल्टी की अमाउंट लेते हैं क्योंकि हमें अपने खाते में ट्रांसफ़र करना है, ना कि लैंडलॉर्ड के। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट बीइंग ट्रांसफ़र ऑफ रॉयल्टी अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रॉयल्टी यहाँ 200 रुपये आई हमारी, तो हम यहाँ 200 रुपये ही ट्रांसफ़र करेंगे। अब वैन अमाउंट ऑफ रॉयल्टीज लेस देन, मतलब रॉयल्टी जहाँ कम हो मिनिमम रेंट से, इसमें हमने 2 कंडीशन बताई थी। यहाँ तो हमने मिनिमम रेंट अकाउंट खोला नहीं, ये पहली कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन में हम मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं। जहाँ एक अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो वहाँ एंट्री भी बढ़ जाएगी एक। मैंने कहा था आपसे कि 3 एंट्री होंगी प्रत्येक वर्ष में, यहाँ एक एंट्री और जुड़ जाएगी। तो जहाँ मिनिमम रेंट अकाउंट बोल रहा होगा खोलने के लिए, वहाँ एंट्रियों की संख्या होगी 4। आइए देखते हैं क्या होंगी। न्यूनतम किराया देय होने पर, क्योंकि जब मिनिमम रेंट पे करना पड़ेगा तो पहले उसे ड्यू करना पड़ेगा। मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। मिनिमम रेंट कितना था? 300 रुपये, 300 रुपये से। अब न्यूनतम किराया पहले ड्यू कर दिया तो उसे बंद भी करेंगे, जो अकाउंट खोलते हैं उसे बंद भी तो करते हैं। न्यूनतम किराया खाते को बंद करने के लिए रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट कितना है? 300 रुपये से, लेकिन रॉयल्टी हमें कितने की मिली? 200 रुपये की, और तो शॉर्ट वर्किंग हो गई 100 रुपये की। मतलब जो मिनिमम रेंट होता है रॉयल्टी प्लस शॉर्ट वर्किंग होता है। अब थर्ड एंट्री भूस्वामी को भुगतान करने पर, जो वहाँ सेकेंड एंट्री थी वो यहाँ थर्ड हो जाती है। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। पे कितना करेंगे? जो मिनिमम रेंट या रॉयल्टी में बड़ा होगा। यहाँ मिनिमम रेंट बड़ा है तो 300 रुपये हम पे करेंगे लैंडलॉर्ड को, बाय बैंक और बाय कैश। अब वर्ष के अंत में अधिकार शुल्क की राशि एवं ना वसूल होने योग्य लघु कार्य राशि को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करने पर, मतलब हम हर ईयर रॉयल्टी को तो ट्रांसफ़र करते ही हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन आपने देखा होगा कि इस कंडीशन में शॉर्ट वर्किंग आई है 100 रुपये की। अगर मैंने आपसे कहा था कि उसमें कंडीशन दी जाती है कि आप कब तक वसूल कर सकते हैं या वसूल कर ही नहीं सकते। मान लीजिए उसने कह दिया कि आप इस वर्ष आप कभी भी ये शॉर्ट वर्किंग की अमाउंट को वसूल नहीं कर सकते, तो हमें उसी ईयर कंफर्म हो जाएगा कि हमारा ये 100 रुपये का लॉस कभी वसूल नहीं होगा, तो हम उसी ईयर में शॉर्ट वर्किंग को अपने लॉस में डाल देंगे 100 रुपये। यहाँ लिखा हुआ है इफ़ एनी, अगर संभावना है कि ये आगे वसूल हो सकते हैं तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी कितने की थी? 200 रुपये की, तो 200 रुपये रॉयल्टी के। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितने आएंगे? टू रॉयल्टी आई 200 रुपये की और टू शॉर्ट वर्किंग आई 100 रुपये की, 300 रुपये। अगर शॉर्ट वर्किंग हम यहाँ कंफर्म नहीं होता कि वसूल हो जाएगी कभी या नहीं होगी, तो हम यहाँ सिर्फ टू रॉयल्टी लिखते 200 रुपये से, और प्रॉफिट एंड लॉस में भी 200 आता, क्योंकि यहाँ क्रेडिट साइड का टोटल 200 रहता। अब आते हैं थर्ड कंडीशन में। थर्ड कंडीशन आती है व्हेन अमाउंट ऑफ रॉयल्टी इज़ मोर देन मिनिमम रेंट, मतलब रॉयल्टी ज़्यादा है मिनिमम रेंट से, तो क्या आएगा? सरप्लस। क्या आएगा? सरप्लस। इसमें फिर 3 कंडीशन ही आ जाती है, क्योंकि मिनिमम रेंट अकाउंट इसमें होगा ही नहीं। जहाँ शॉर्ट वर्किंग होगी वहीं मिनिमम रेंट होगा, यहाँ सरप्लस है तो मिनिमम रेंट से तो कोई मतलब ही नहीं उठता, इसलिए यहाँ फिर 3 एंट्री आ जाती हैं। पहली एंट्री अधिकार शुल्क की धनराशि देय होने पर, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। मान लीजिए 300 रुपये मिनिमम रेंट है और हमारी रॉयल्टी आई 500 रुपये की, तो हमें 500 रुपये पे करने होंगे, तो 500 रुपये हम पहले ड्यू करेंगे। अब सेकेंड एंट्री में आ जाता है गत वर्षों की लघु कार्य राशि को वसूल करने हेतु एवं भूमि को भुगतान करने के लिए। मतलब हम बात है सेकेंड एंट्री कौन सी थी? पेमेंट की, लेकिन इसमें एक कंडीशन और जोड़ दिया, जहाँ सरप्लस आता है वहाँ हमारे पास मौका होता है कि हम पिछले वर्ष के हानि को यहाँ वसूल सकें। अगर कॉन्ट्रैक्ट में है कि हम हानि वसूल रहे हैं, जैसा कि पिछली कंडीशन में दिखाया था 100 रुपये की हानि हुई थी जो वसूल नहीं हो पाई, मान लेते हैं कि वो अगले ईयर वसूल हो सकती है, तो हम अगले ईयर आ जाते हैं और उस शॉर्ट वर्किंग को यहाँ वसूल कर लेते हैं। तो उस शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 100 रुपये, ठीक है। लेकिन रॉयल्टी अमाउंट कितनी थी? 500 रुपये पे करनी थी लैंडलॉर्ड को, लेकिन हमने उसमें से 100 रुपये रख लिए, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट में कहा है कि तुम कर सकते हो वसूल अगले साल।
हमने अगले साल 100 रुपये वसूल कर लिए, तो हम कितने पे करेंगे, 500 में से 100 वसूल कर लिए, हम पे करेंगे 400 रुपये। अब फिर टोटल लिखेंगे 500 रुपये। अब फिर देखें आप, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट 500 रुपये से, और ऊपर एंट्री में टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 500 रुपये से, लैंडलॉर्ड से लैंडलॉर्ड पूरा हो गया। थर्ड एंट्री, अधिकार शुल्क की राशि एवं ना वसूल होने योग्य लघुगारे राशि को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट के आगे साफ लिखा है इफ़ एनी, मतलब अगर कोई राशि इस वर्ष भी वसूल नहीं हो पाती है और कंफर्म हो जाता है कि एक साल बाद, एक साल हो गया जैसे इस ईयर को, हम कंफर्म नहीं कर सकते दूसरे साल, एक साल की कंडीशन दी हुई है, तो वो अमाउंट यहाँ आती है, लेकिन हमने वहाँ वसूल कर लिए हैं, तो यहाँ कोई एंट्री नहीं। हम एंट्री में लिखेंगे ही नहीं इसको, हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी कितने की थी, 500 रुपये की, यहाँ 500 रुपये आएंगे। थैंक यू, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब द चैनल। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।